हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए शेयर होल्डर्स की लॉटरी, दो कॉर्पोरेट एक्शंस एक साथ। सबसे पहले बाईबैक और फिर डिविडेंड। मतलब जरा देखिए, काफी इंपॉर्टेंट खबर ये है और ये खबर आई है रिजल्ट के साथ साथ, तो यानी कि प्रॉफिटी को भी नजर पे डालेंगे यहाँ पे। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। किस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसको समझते हैं। फार्मा सेक्टर से ये स्टॉक हमारे पास है, जिसका नाम है अजंता फार्मा लिमिटेड। पहले नाम देख लीजिए, बाकी काम हम देखते रहेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,000 करोड़ का है। फार्मा शेयर 2015 के बाद अब जाके 2020 में इन स्टॉक में पिछले 4-5 सालों का जो वनवास इन्होंने झेला है, वो वनवास के दिन पूरे हुए। अब स्टॉक्स जो है वो माला माल कर रहे हैं, खुद भी हो रहे हैं और लोग भी यहाँ पे माला माल हो रहे हैं जो इनमें इन्वेस्टेड है। सबसे पहले मैं अजंता फार्मा के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर लेके चलता हूँ, जो खबर इन्होंने आज की डेट में दी है। आज ये जो नतीजे आपके सामने आए हैं ना, ऑलमोस्ट 4 बजे के आसपास, 4 से 5 बजे के आसपास ये नतीजे आए हैं। तो इन नतीजों को सबसे पहले देखिए क्या अनाउंसमेंट हुआ। अनाउंसमेंट, डिविडेंड की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी ने कितना डिविडेंड अनाउंस किया, थोड़ा जूम कर लेता हूं ताकि आपको ये नंबर्स क्लियरली देखने को मिले। देखिए, ये बीएसई की रिपोर्ट है, कहीं इधर उधर से नहीं, बीएसई की वेबसाइट पे आप देख सकते हो, क्योंकि एक्सचेंज में एक्चुअल डाटा आपको देखने को मिलता है, कोई हेराफेरी नहीं। जो कंपनी ने एक्सचेंजेस को दिया है वो आपको देखने को मिलता है। देखिए, ₹9.5 का डिविडेंड आपको डिक्लेयर करके दिया है, 9.50। अब देखिए परसेंटेज वाइज कई लोग इसको ₹2 की इसकी फेस वैल्यू है, इसके हिसाब से परसेंटेज कैलकुलेट हो जाता है। तो आप देखिए कई 100% में कहेंगे, लेकिन सीधे सीधे देखिए कितने रुपए का डिविडेंड है, क्लियर कट। अब डिविडेंड जब भी आपको दिखता है ना, तो इसकी इंपॉर्टेंट क्या होती है, रिकॉर्ड डेट। भैया कब देखा जाएगा कि आपके नाम पे आपको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, यू आर एलिजिबल और नॉट एलिजिबल, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो इसकी रिकॉर्ड डेट हमेशा, क्योंकि ये सारे इंटरिम डिविडेंड होते हैं, इंटरिम डिविडेंड का हिसाब किताब 1 महीने में पूरा करना पड़ता है। तो ये फ्राइडे 13 नवंबर की इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है। आज 3 नवंबर है, 10 दिन बाद यानी कि इसकी एक एक्स डिविडेंड डेट होगा और उसके बाद रिकॉर्ड डेट हो गई, फिर डिविडेंड की पेमेंट डेट हो गई। तो ये सारी कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए ऑलरेडी मैं एक वीडियो आपके लिए क्रिएट कर चुका हूं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर दिया हुआ है, उसको देख सकते हो आप कि आपको डिविडेंड में। बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन सीधे डिविडेंड की बात आती है तो यही आता है कि मुझे डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, जो रिकॉर्ड डेट एंड ऑल से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं, इसीलिए एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब बात आती है बाईबैक की। भाई डिविडेंड तो अनाउंस हो गया, बाईबैक को देखिए कितने करोड़ के शेयर्स कंपनी वापस खरीदने वाली है। ये बाईबैक इंपॉर्टेंट, जरा देखते हैं बाईबैक को, थोड़ा सा फोकस करते हैं। अब बाईबैक ऑफ शेयर्स, इसको डाटा को देखिए, जरा समझिए। बाईबैक कंपनी अपने 7,35,000, ये देखिए, ये क्लियरली यहाँ पे लिखा गया है, शेयर्स यहाँ पे वापस खरीदेगी। अब और ये कितने रुपए, क्या रेट यहाँ क्या है, करंट रेट देखेंगे, और अभी जो कंपनी खरीदेगी वो 1850 रुपीज पे अपने शेयर्स वापस खरीदेगी। देखिए कंपनी अपने शेयर्स वापस क्यों खरीदती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्वेश्चन आपके मन में आता है। बाईबैक से रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपकी हैं वो भी आपकी रिजॉल्व हुई है और डिस्क्रिप्शन में उसके लिए भी आपको लिंक दिया गया है। लेकिन कंपनी अपने शेयर्स वापस तभी खरीदती है जब वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना चाहती है और खुद भी उसको अपने ऊपर भरोसा है, इसलिए वो अपने शेयर्स को, जब उसको दिख रहा है कि यहाँ पे चीजें, हाँ फार्मा सेक्टर जो है पॉजिटिविटी दिखा रहा है, तो इसीलिए वो अपने शेयर्स वापस खरीद रहे। और कितने अगर ये पूरा अमाउंट लिखा है, कितने अमाउंट के शेयर खरीदे, अगर आपको सीधे देखोगे तो 135.97 में राउंड ऑफ करके इसको दिखा, तो 136 करोड़ के शेयर्स, 136 करोड़ के शेयर्स वापस कंपनी खरीदेगी। तो बाईबैक ऑफर का साइज आपने देख लिया, बाईबैक ऑफर प्राइस आपने देख लिया, और अब ये जो बाईबैक है ना, इसकी भी एक रिकॉर्ड डेट आएगी, जो कंपनी अभी शेयर होल्डर जो है अलग अलग जितने भी शेयर होल्डर सब अप्रूव करेंगे, उसके बाद जो है ये कंपनी फिर से उसके लिए एक रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करके आपको बताएगी कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। फिर इसके लिए टेंडर ऑफर का रूट होता है, फिर आपको बाईबैक के लिए अप्लाई करना पड़ता है कि आप कंपनी को इस रेट पे शेयर बेचोगे या नहीं बेचोगे। तो ये आपने बाईबैक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख ली। तो डिविडेंड बाईबैक कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, देखिए सीधे जैसे मैं आपको कहा था, टेंडर ऑफर रूट ये होगा, और उसके बाद जो गाइडलाइंस होती है सेबी की, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें चलती है। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ रिजल्ट की तरफ, जरा रिजल्ट को भी एक नजर देख लीजिए। तो कंपनी ने आज की डेट में पूरी मीटिंग में सारी अनाउंसमेंट करी है। तो कंसोलिडेटेड नंबर्स की मैं यहाँ पे बात करूंगा, सारे फिगर्स जो हैं वो करोड़ में है, जरा ध्यान दीजिए अब इन नंबर्स के ऊपर। सारे फिगर्स करोड़ में हैं और टोटल इनकम
अजंता फार्मा ने 720 करोड़ का दिखाया है इस क्वार्टर में, बहुत ही बढ़िया मैं कहूंगा, जो कि पिछले साल कितना था 655 करोड़ का। तो 45 और 20 यानी कि 55 करोड़ का सीधे सीधे जंप टोटल इनकम में देखने को मिला है। अब अगर टोटल एक्सपेंसेस को देखोगे तो कंपनी ने एक्सपेंसेस में भी कटौती की है। 493 करोड़ लास्ट ईयर था, इस बार 471 करोड़ के एक्सपेंसेस है। तो आप सीधे सीधे यहां पे भी लगाओगे तो 22 करोड़ के कंपनी ने एक्सपेंसेस में भी सेविंग करी है, यानी कि प्रॉफिट में इजाफा आपको बढ़िया देखने को मिल सकता है। और अगर मैं बिफोर टैक्स देखूं तो 161 करोड़ से ये 249 करोड़ चला गया, यानी कि 40 और 50 90 करोड़ का इजाफा यहां पे आप ओवरऑल प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देख पा रहे हो। पिछले साल 161 करोड़, इस बार 250 करोड़ के आसपास। लेकिन अब हम इसको और डिटेल में देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड वो कितना हुआ। बिफोर टैक्स तो हमने देख लिया, अर्निंग पर शेयर पे प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको जरा देखिए। यहां पे बिफोर टैक्स प्रॉफिट फॉर द पीरियड 170 करोड़ और यहाँ पे 116 करोड़, 116 करोड़ और सीधे सीधे 170 करोड़। और हमने जो कैलकुलेशन वहां पे टोटल इनकम में भी क्या था, आपने देखा होगा कि 55 करोड़ था और 20 ऑलमोस्ट कितना 23 करोड़ के आसपास जो है 22 करोड़ के आसपास वहां पे जंप हुआ था। तो 70 करोड़ का डिफरेंस था, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टैक्सेशन की वजह से एंड ऑल तो आप देख पा रहे हो, फिर भी कंपनी ने यहाँ पे सीधे सीधे देखिए 54 करोड़ के आसपास जो है यहाँ पे आपको नंबर्स इतना प्रॉफिट में जंप दिखा है, जो कि अच्छा है। परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करोगे 116 के हिसाब से तो ये नंबर बहुत ही अच्छा है। 45-50% के आसपास का ये नंबर बहुत बढ़िया मैं कहूंगा। और अर्निंग पर शेयर जो 13 रुपए का अर्निंग पर शेयर था वो 19.51 चला गया, यानी कि सीधे सीधे अर्निंग पर शेयर में भी बहुत बढ़िया जंप है। तो जो नंबर्स हैं फंडामेंटल्स, अभी नंबर्स रिजल्ट आया है, बाईबैक अनाउंस हुआ है, रिजल्ट तो बढ़िया रिजल्ट है, बाईबैक की अनाउंसमेंट भी। अब रेट को देखते हैं, क्या रेट जस्टिफाई है कि नहीं है, टेक्निकल पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सीधे टेक्निकल चार्ट्स पे आपको लेके चलता हूं। अजंता फार्मा क्या कुछ चल रहा है टेक्निकल चार्ट पे, क्या रैली आने वाली है फिर से, तो देखिए। अब मंथली चार्ट जरा देखिए और समझिए। 2015 से चला हुआ बनवास, जब आप कहते हैं ना कि अब बीच बीच में कई लोग कहते हैं भाई ट्रेंड चेंज हो गया, बदल गया, लेकिन भाई जब ट्रेंड चेंज होता है तो आपको समझना चाहिए बेस की फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही। मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, आपने अक्सर सुना होगा कि डिप्स पे खरीद लो। भैया जब ट्रेंड ही नहीं बदल रहा तो डिप्स पे खरीद के फायदा क्या है। जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में है तब तक आप डिप में खरीदते रहिए, जैसे कि इन करेक्शंस को देखिए, आप खरीदते रहिए करेक्शन, लेकिन डिप पे मत खरीदिए कभी भी। करेक्शन के रेजोल्यूशन पे खरीदिए, जहां पे आपको रिस्क मैनेज लगा, मिनिमम रिस्क लगा, तब आपको खरीदिए। लेकिन जब एक बार आपने सिचुएशन देखी ये भाई डाउन ट्रेंड में आ चुका है, ये देखिए लोअर हाई लोअर लो की सीरीज जा चुकी है, तो कैसे आप इसको डिप में खरीद सकते हो। तो इसका मतलब आप बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। लेकिन आप देखिए उसके बाद अभी की सिचुएशन में देखूं मैं तो बेस फॉर्मेशन यहां पे स्टार्ट हुआ। बेस फॉर्मेशन के साथ एक टाइट जोन में एक्यूमुलेशन आप देख सकते हो, इसको टाइट जोन में इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन। और आपने देखा कि धीरे धीरे चीजें बदली और उसके बाद क्या रैली आई। इस रैली के बाद भी करेक्शंस, अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझेंगे कब इसमें करेक्शन आ रहा है, किस तरीके की सिचुएशन बन रही है, और उसके बाद आप उसमें बाइंग कर सकते हो। तो आपको एनालिसिस, अपनी एनालिसिस खुद करनी पड़ेगी। मैं आपको हमेशा यही कहता हूं कि एनालिसिस सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप दूसरे की एनालिसिस पे डिपेंड रहोगे तो फिर लॉन्ग रन में कैसे काम करोगे। तो इसलिए मेरा हमेशा मानना होता है कि हर रिटेल इन्वेस्टर को अपनी एनालिसिस करना जरूर आना चाहिए। तो इसके लिए हमने पूरी की पूरी सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई लाखों रुपए की फीस है, जस्ट 59 की कॉस्ट इसीलिए रखी है ताकि हर कोई रिटेल इन्वेस्टर उसको सीख पाए और सीरियस लोग वहां पे आ पाए जो सीरियसली लर्न करना चाहते हैं। अब जरा देखिए वीकली चार्ट बहुत टाइम से 2015 से देखिए किस तरीके से बियरिश क्रॉस बन चुका था, बुलिश क्रॉस फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया और इस बड़ी रैली के साथ बुलिश क्रॉस आया। और मैंने आपको हमेशा एक बात बताई है, जब आप बुलिश क्रॉसेस को देखते हो, ये 20 और 50 ईएमए की लाइंस है, इनके बुलिश क्रॉस को देखिए और अगली करेक्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और इस करेक्शन को देखिए कितनी ये इंपॉर्टेंट करेक्शन थी, और उसके बाद रेजोल्यूशन जंप, और ये धीरे धीरे अब 20 ईएमए के आसपास का सपोर्ट ले रहा है। बुलिश क्रॉस करेक्शन इतनी बढ़िया करेक्शन ये थी, और उसके बाद अब आपको हो गया यार करेक्शन ये तो वापस 980 के लेवल पर चला गया, क्या मैं यहाँ पे नहीं, इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे यानी कि जो ये सेंटर जॉइंट कैंडल बनी है इसका हाई पार होगा, वो ऑलमोस्ट 1200-1300 के लेवल पे है। रिस्क नहीं लेना, रिस्क कम से कम लेना है, कम से कम रिस्क के साथ बढ़िया मुनाफा कमाना। और करंट सिचुएशन क्या चल रही है उसको देखिए। करंट सिचुएशन में मैं वीकली चार्ट को अगर देखूं तो मुझे एक डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है आरएसआई पे। आप देखिए डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है और इंतजार है किसी भी तरीके से ये ऊपर, ये डिमांड देखिए ये लो पॉइंट, और धीरे धीरे आप भी देख पा रहे होंगे यार ये डिमांड तो बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन कब ये पार होगा। साथ के साथ बाईबैक की अनाउंसमेंट हुई है, और बाईबैक की अनाउंसमेंट इसका जो हाई लेवल है 1750 इसके भी ऊपर अनाउंसमेंट हुई है, यानी कि 18 इससे भी 100 रुपये ऊपर अनाउंसमेंट हुई है। और
अभी करंट प्राइस 1600 का है, तो सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि 250 रुपए का यहाँ पे जो है आपके पास एक मार्जिन है। 250 रुपए का जंप यहाँ पे आप देखोगे करंट प्राइस से आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन अब आपको यार कब इस शेयर को खरीदे, क्या इस शेयर को खरीद लें, क्या ये शेयर इस तरीके से सिचुएशन नहीं बना रहा है? देखिए इंपल्स करेक्शन के ये फिर से तो डाउन ट्रेंड नहीं आएगा भाई, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लास्ट वीक की कैंडल अगर आप देखो तो इतनी बड़ी अपर शेडो यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और इसका अगर लो ब्रीच होता है तो फिर ये डाउन साइड का भी सिचुएशन हो सकती है। तो आपको अब इस चीज को देखने के लिए, समझने के लिए छोटे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, यानी कि डेली पे चलते हैं। वीकली तो आपने देख लिया, अब डेली की सिचुएशन में आपको दिखाऊंगा तो आपको एक पिक्चर क्लियर होगी। आप कहोगे रुको भाई, थोड़ा सा रुकते हैं और इसको समझते हैं। अक्सर आपने पूरी की पूरी डिटेल देखी, ये बार बार प्राइस 60 के आरएसआई से, प्राइस एक्शन की हम बात करते हैं, आरएसआई को भी सपोर्ट हेल्प लेते हैं। तो देखिए बार बार, एक बार नहीं, 1 2 3 4 5, दिस इज 5th टाइम जो यहाँ पे आरएसआई बार बार रिजेक्ट हो रहा है। तो भाई जब बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो ऐसी चीज को पार करने के लिए तो हमको प्राइस में भी कम से कम बढ़िया कंसोलिडेशन आपको देखने को मिलेगी। देखिए ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट है 1640 का, तो मैं कहूंगा फिर से कि इस लेवल से ऊपर जाना जरूरी है, तो आपको रिस्क मैनेज लगेगा और यहाँ पे चीजें आपको स्टॉप लॉस भी इम्प्रोवाइज 1560 का आसपास देखने को मिलेगा। तो भाई आरएसआई पे भी ये लेवल अगर पार हो जाए ना और फिर आपको एक हल्का सा इस तरीके से करेक्शन मिल जाए तो और भी बढ़िया बात है। तो इस तरीके से चीजें समझें, रिस्क को मैनेज करें, रिस्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको मैनेज करने की कोशिश करें। फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं वीडियो को, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।